जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी कर लीजिए सब्सक्राइब। चलो, आज हम एक चुड़ैल साधना लेकर आए हैं और कुछ साधकों का डिमांड था कि गुरुजी कुछ ऐसी साधनाएं दीजिए जो हमारी धन की परेशानी को दूर कर सके, और वह साधना बहुत ही ताकतवर हो और उसे कोई भी साधक सिद्ध कर सकता हो। वह शक्ति बहुत ही ताकतवर हो और कोई भी इस शक्ति को सिद्ध कर सकता है। तो आज हम वही साधना लेकर आए हैं जो चुड़ैल की साधना है, और यह साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिसको धन की आवश्यकता है। बहुत व्यक्ति धन 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 हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। धन की बहुत एक अभिलाषा है, कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, सभी प्रकार के कार्य रुके पड़े हुए हैं। कोई जुए सट्टे में हार गया, कोई लॉटरी में हार गया, किसी का व्यापार चलता हुआ बंद हो गया, किसी का व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ऐसी स्थिति के लिए इस चुड़ैल की साधना आप कर सकते हो। ध्यान रहे इस बात का कि यह चुड़ैल साधना है, ठीक है। तो इनकी साधना कैसे करनी है? इसकी साधना किसी भी विवाहिता स्त्री के मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, किसी भी विवाहिता स्त्री के मृत्यु हो गई है, उसके वस्त्र हैं वो आपको प्राप्त करने हैं। अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो आप हमारे द्वारा मंगा सकते हो उस वस्तु को। उसके पश्चात आपको वहां पर जो जब अर्थी को जलाते हैं वहां पर हांडी छोड़ जाते हैं, हांडी भी आपको प्राप्त करनी है। अगर हांडी नहीं प्राप्त होती है तो आप मार्केट से खरीद सकते हो हांडी, ठीक है, वो ले लेना है आपको। और 16 श्रृंगार की वस्तु आपको प्राप्त कर लेनी है। उस 16 श्रृंगार की वस्तु को पूर्ण रूप से उस चुड़ैल के लिए जागृत करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु उठाकर बस बैठ जाओ और साधना करने लगो, ऐसा नहीं है। आपको वो सामग्री लाने हैं और उस चुड़ैल के लिए उस सामग्री को जागृत करना होगा, उस चुड़ैल के लिए आमंत्रण करना होगा, ठीक है। और वहां पर सिंदूर भी पड़े होंगे, जहां उस चिता को जलाया गया होगा वहां पर सिंदूर भी पड़े होंगे, वो सिंदूर भी प्राप्त करनी है, ठीक है। ये सब आपको प्राप्त कर लेनी है और जाने हैं किसी भी एकांत स्थान पर। तिल का तेल का दिया आपको जलाने हैं, 4 मुख वाला तिल के तेल का 4 मुख वाला दिया आपको जलाने हैं। सभी सामग्री अपने समक्ष रखना है, जो शमशान से लाया हुआ वस्त्र है, हांडी है एवं सिंदूर है, सब कुछ रखना है। वो सभी सामग्री रखने के पश्चात आपको आवाहन करना है उस चुड़ैल का, ठीक है, जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे। और जिसके पास भी यह सामग्री नहीं है, अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, वो किट के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। इस किट में सभी साधनाओं की सभी सामग्री, इस चुड़ैल की साधनाओं की सभी सामग्री इस किट में रहेंगे, ठीक है। तो उसके पश्चात आपको सभी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है और किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठने हैं और आवाहन करना है, मंत्र का उच्चारण करना है लगातार, दीपक जलाने हैं। भोग में आपको मछली आपको रखनी है, ठीक है, भोग में आपको मछली रखनी है। अगर ऐसा ना हो तो आपको बतासे रखने हैं। और ये सभी सामग्री रखकर उस चुड़ैल को आवाहन करना है और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार से 11वें दिन तक इसकी साधना करनी है। और 11वें दिन वह किसी भी हाल में वो आएगी ही आएगी और आपके समक्ष आएगी और बोलेगी
कि क्या तू वचन चाहता है, बता क्या तू चाहता है। तो आपको वचन लेने हैं। पहले तो वो आपसे भोग मांगेगी कि ये तू भोग मुझे दे दे, ये 16 श्रृंगार दे दे। वो किसी भी हाल में आपको बोलेगी कि ये तू दे दे, 16 श्रृंगार दे दे, सिंदूर दे दे। अगर तू 16 श्रृंगार में से कोई भी एक वस्तु दे दे, चाहे चूड़ी दे दे, चाहे वो सिंदूर दे दे, वो अधिकतर सिंदूर मांगेगी और ये लाल वस्त्र मांगेगी, साड़ी। ठीक है, ऐसा बोलेगी वो। तो आपको कुछ भी नहीं देना है, बोलना है कि अब पहले तू वचन दे। ध्यान रहे, इस साधना में अलग प्रकार का एक रक्षा घेरा मंत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कोई भी मंत्र इसमें कार्य नहीं करेंगे। एक विशेष प्रकार का मंत्र है जो आपको इस चुड़ैल साधना में घेरा में प्रयोग करने हैं। ठीक है, और जो भी साधक सिद्ध करेगा उसको हम अपने पास बुलाएंगे और सभी के सामने उनके अनुभव डाले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी साधक साधिका करना चाहता है इस साधना को तो बिल्कुल कर सकता है, या साधना करने में असक्षम है किसी भी कारण से, समय के अभाव से या परिस्थिति नहीं है आपको साधना करने में, और चाहते हैं कोई ऐसी शक्ति सिद्धि को प्राप्त करें जो हमारे हर एक जीवन की परेशानियों को दूर कर सके, हमारे साथ अंग संग रहे कोई एक शक्ति सिद्धि, और हमारे हर एक प्रकार के अनहोनियों से बचाए, विपरीत स्थिति से निकाले, हर एक स्थान पर वो हमारी सहायता करे। तो आप इतर योनि की किसी भी प्रकार की सिद्धि को ले सकते हैं, शक्ति को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन भक्त बनकर, गुरु बनकर नहीं। भक्त बनकर जो आएगा उसे 101% शक्ति सिद्धि दी जाएगी। ठीक है, जो गुरु बनकर आएगा उसे पहले ही हम लौटा देते हैं, भाई हमसे नहीं होगा, तू कहीं और जा, तू और कहीं से ले ले ट्रांसफर। वो जीवन भर भटकता रहता है। ठीक है, हमने ऐसे साधकों को देखे हैं, जीवन भर भटकता है, जीवन भर भटका है, कहीं भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। 10-10 सालों से भटकता हुआ देखा है हमने, 5-5 सालों से, 7-7 सालों से यूट्यूब पर। किसका जीवन बदला है? नहीं बदला है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है। रामायण तो सब पढ़ते हैं, सुंदरकांड सब करते हैं, दुर्गा सप्तशती सब करते हैं, क्या उस पथ पर कोई चलते हैं? उस भगवान के जो पथ मार्गदर्शन जो बताए गए हैं उस पर कोई चलते हैं? कोई नहीं चलते हैं। तो जीवन में इसी प्रकार से कठिनाई परेशानी आती ही आती है। ठीक है, तो भटको मत। अगर भटक रहे हो तो संघर्ष करो, लड़ो, रो मत। अगर रोना भी नहीं हो रहा है, भटक भी रहे हो, तो फिर क्या फायदा? मेहनत भी नहीं करना है और आप चाहते हो कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, शक्ति भी प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, धन भी प्राप्ति हो जाए, वैभव भी प्राप्ति हो जाए, घर नौकर चाकर दुकान फैक्ट्री सब कुछ प्राप्त हो जाए बिना मेहनत किए हुए। भाई आप मेहनत करो, चाहे वो साधना करो, चाहे वो शक्ति लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो शक्ति आपको दी जाती है केवल आपको शक्ति देने के बाद आप कुछ भी करवा सकते हो। पहाड़ उठा सकते हो, समुद्र तालाब को हिला सकते हो, धरती को डगमगा सकते हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विधि के विधान को बदलना सबकी बस की बात नहीं है। विधि के विधान को बदलना बुरी चीजें हैं। तंत्र में हर एक चीज संभव है, लेकिन उस प्रकृति भद्रा से क्यों लड़ना? विधि के विधान को में हस्तक्षेप करना
मतलब पाप भंजन का अधिकारी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक होते हैं, डायन विद्या के जानकार होते हैं, उसकी सदगति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसकी सदगति? इन्हीं कुकृत्यों के कारण, जो विधि के विधान को बदलने की चेष्टा करता है, जिसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, वो बदल के रख देता है, वो हटा देता है, आराम उसे दे देता है। इसीलिए कहने का मतलब है कि जो भी साधक साधिका ट्रांसफर लेते हैं वो तुरंत से कुछ भी करवाने की अवस्था में नहीं रहते हैं। कुछ समय लगते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने ऐसे लगते हैं समय। वो चाहता है कि एक चुटकी में मेरा ये चीज हो जाए, मेरा ये चीज प्राप्त हो जाए, मेरा ये चीज का फाइल क्लोज हो जाए, मेरे ये चीज का केस खत्म हो जाए। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए सिद्धि, प्रबल सिद्धि की आवश्यकता होती है। जो हम सिद्धि और शक्ति के बारे में हम बताते हैं, केवल वही शक्ति और सिद्धि के ट्रांसफर दिए जाते हैं। किसी भी सिद्धि और शक्ति के ट्रांसफर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी बोलेगा कि माँ दुर्गा की दे दो, माँ काली की दे दो, काल भैरव की दे दो, तो ये सब संभव नहीं है कि काल भैरव, माँ दुर्गा और माँ काली की सिद्धि ट्रांसफर कर सके या शक्ति ट्रांसफर हम दे पाए, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। वो संभव ही नहीं है। ये ऊर्जाएं, जो गंदी शक्तियां होती हैं, जो भूत प्रेत की शक्तियां होती है, जो कहते हैं कि हम काल भैरव हैं, हम माँ महाकाली हैं, मैं शमशान काली हूं, वो वही व्यक्ति ट्रांसफर करता है और किसी के शरीर में आकर बोलता है कि मैं महाकाल हूं, काल भैरव हूं, ये हूं, वो हूं। जो तप से उत्पन्न हुआ सिद्धि ही एक असली सिद्धि होती है, खास करके देव शक्ति एवं मातृशक्ति की। ठीक है, चलिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चुड़ैल को जो भी साधना करना चाहता है या सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहता है वो निसंदेह जुड़े, और इसके शुल्क थोड़े कम रखे गए हैं। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।